हेडिंग डाल लीजिए बाबू आप लोग। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो हम पहले पुष्प बना ले तब न जाने परिवर्तन क्या क्या होगा। पहले तो हम पुष्प के बारे में समझ लें। देखिएगा बाबू आप लोग को पुष्प बनाकर दिखा रहे हैं। तनी आ जाओ, कलरफुल चाक लोगे। हो गया बाबू। अब देखिएगा, हो गया। दिखाई दे रहा है? बोलिएगा। इतना दिखाई दे रहा है आप लोग को? जो पौधा आप लोग फूल लेते हो तो फूल का ये डंठल है जहाँ से तोड़ते हो, और डंठलवा के नीचे नहीं हरियर हरियर होता है, और है बड़ा वाला रंग बिरंगा होता है, ठीक। और उसके अंदर देखिएगा यह गोल सा लगा होता है ततन, ठीक। अब देखा तो बोलो एक ठो लंबा लंबा यहीं पर बड़ा है पर निकलल रहत हुई, निकल रहला तो देख लो हम निकाल देता नहीं। इनकी संख्या कई होती है, लेकिन हम केवल 2 बना रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक। अब एक एक करके इनका नाम हम लिखते चल रहे हैं। पहले नाम लोग जान ले। जौन है हरियरका वाला भगवा दिखाई देता है ना, इसको बाबू हम लोग दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो आप लोग देखते हो गुड़हल के अड़हुल का फूल तोड़ते हो तो ये ललका ललका नहीं चटक लाल दिखाई देता है, इसको दल पुंज कहते हैं। दल पुंज कहते हैं। इनकी संख्या 4-5 होती है। अच्छा, दल पुंज के बाद इसमें ये जो भाग दिखाई देता है इसको पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पराग कोश कहते हैं। इसको बाबू पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। एक साथ इन दोनों को अभी अभी बोले हैं, क्या कहते हैं बाबू? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या आप लोग को क्लियर हो रहा है? ये वाला जो भाग है बाबू ना, इस वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। इस वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और इस वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बाबू? और इन सभी को एक साथ किस नाम से जानते हैं बाबू? जायांग के नाम से जानते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि जब निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। हमको यही चीज़ इतना दिखाई देता है ना पुष्प में आँख से। तो ये बाह्य दल पुंज जो होता है ना, यह सूख कर गिर जाता है।
क्या आता है बाबू? सूख कर गिर जाता है। क्या हो जाता है बाबू? सूख कर गिर जाता है। लेकिन कुछ पौधों में यह फल के साथ लगा रहता है। क्या होता है बाबू? कुछ पौधों में यह कुछ पौधों में यह फल के साथ लगा रहता है, जैसे मिर्च। क्या बाबू? मिर्च। अच्छा, मिर्चों में नहीं देखे लगा रहता है। टमाटर लगा रहता है, टमाटर में ना। बैगन, अब हम लोग जानते हैं कि दलपुंज साहब का क्या होता है। ये भी जो होते हैं ना बाबू, सूख करके गिर जाते हैं। ये भी क्या होते हैं बाबू? सूख कर गिर जाते हैं। क्या होता है? सूख करके गिर जाता है। अब आइए, दलपुंज के बाद किसका नंबर आता है बाबू? पुमंग का। क्या होता है? पुमंग का, यही है ना। ते भी सूख करके क्या होता है? गिर जाता है। सूख कर क्या होता है बाबू? गिर जाता है। सूख कर गिर जाता है। क्या आप लोग इतना बता नहीं दोगे अगर कोई पूछेगा तो? क्यों? अच्छा, अब आइए, अब क्या बचा बाबू? जायांग। ठीक, यही जायांग है। तो जायांग में आपका वर्तिकाग्र है। ठीक, ये भी गिर जाता है सूख कर। ये भी क्या होता है बाबू? सूख कर गिर जाता है। सूख कर गिर जाता है। अच्छा, अब जायांग में किसका नंबर है बाबू? वर्तिका का। ये भी सूख कर गिर जाता है। ये भी सूख कर गिर जाता है। क्या हो जाता है? सूख कर गिर जाता है। अब देखिए, अब बचा आपका अंडाशय। क्या बाबू? अंडाशय। अब यह अंडाशय जो है ना, फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है बाबू? फल में बदल जाता है। बोलेगा और कुछ बचा? बीजांड के भी बारे में जान ले। किसके बारे में जान ले? बीजांड के भी बारे में जान ले, तो हम लोग बना ले। यही बीजांड है बाबू ना। ये आपका क्या है? बीजांड। बीजांड किस में बदल जाता है बाबू? बोलिएगा। बीज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। बीज में बदल जाता है। और कोई पॉइंट तो नहीं बच रहा है। एक बार और आप लोग को बता रहे हैं कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प का जो बाह्य दल होता है सूख कर गिर जाता है, लेकिन कुछ पौधों में यह लगा रहता है। जैसे आपका मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया। समझ में आ गया? दलपुंज सूख कर गिर जाता है, पुमंग सूख करके गिर जाता है, वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाता है, वर्तिका सूख करके गिर जाता है, और इसमें बचा हुआ अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें उपस्थित बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो उतार न लीजिए, क्या भाषा लिखवाएं।
भाषा लिखवाने का कोई फ़ायदा है क्या? ऐसे नहीं याद हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। हमको तो लगता है ऐसे बहुत जल्दी याद होगा। 1 सेकंड में उतारिए, नहीं मिटाने जा रहे हैं। जल्दी उतारो, 3 फोटो ऐसे बता करके समझाना है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाला परिवर्तन। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाला परिवर्तन। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाला परिवर्तन। हेडिंग पड़ गया, समझते हैं। ये क्या है बाबू? अंडाशय है। अब अंडाशय में हमको बीजांड को दिखाना है। किसको दिखाना है? बीजांड को दिखाना है। बन गया बाबू, यही हमारा बीजांड है। बीजांड के अंदर ये वाला भाग जो है भ्रूण कोश है। ठीक, तो अभी इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं, केवल बीजांड के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? अब आइए तन समझते हैं। बीजांड में ये आपको पहले लिख दे, यही आपका क्या है? बीजांड है, अर्थात ओव्यूल है। ओव्यूल है। अब समझिएगा, यह बीजांड का बाह्य अध्यावरण है। कौन सा अध्यावरण है बाबू? बाह्य अध्यावरण है। यह आपका अंतः अध्यावरण है। ये इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं, बोलिएगा कोई परेशानी? अच्छा, ये आपका बीजांड वृंत है। क्या है? बीजांड वृंत है। अब क्या बच रहा है? ये आपका बीजांड द्वार है। ये आपका बीजांड द्वार है। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है बीजांड काय है। क्या है? बीजांड काय है। ये आपका क्या है? निभाग है। हो गया? अब समझते हैं। देखिएगा, हमने इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। बाह्य अध्यावरण किस में परिवर्तित हो जाता है बाबू? तनी बताइएगा आप लोग। बाह्य अध्यावरण किस में परिवर्तित हो जाता है? बाह्य चोल या बीज चोल में किस में परिवर्तित हो जाता है? बाह्य चोल या बीज चोल में। किस में? बीज चोल में, जिसकी अंग्रेजी हम लोग क्या जानते हैं बाबू? टेस्टा जानते हैं।
क्या जानते हैं? टेस्टा में परिवर्तित। अच्छा, अंतःध्यावरण किस में परिवर्तित हो जाता है बाबू? ये भी आपको बता चुके हैं। अंतःचूल किस में? अंतःचूल। इसकी अंग्रेजी क्या होती बाबू? बोलिएगा। टेगमेन। टेगमेन होती है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, तो बीजांड हम जानते हैं किस में परिवर्तित हो जाता है बाबू? बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हम जान गए। अच्छा, ये आपका बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत प्रायः नष्ट हो जाता है। क्या होता है? प्रायः नष्ट हो जाता है। बीजांड वृंत प्रायः क्या होता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन लीची के पौधे में, लीची के पुष्प में, किसमें बाबू? लीची के पुष्प में। लेकिन लीची के पुष्प में मांसल एरिल बनाता है। क्या बनाता है बाबू? मांसल एरिल बनाता है, जो यही भाग खाया जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? कोई परेशानी? अच्छा, अब आइएगा। अब आपका क्या बचा बाबू? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार इसी रूप में रहता है, इसी रूप में रहता है। अब क्या बच रहा है बाबू आपका? बीजांड काय। अब देखिएगा, बीजांड काय भी समाप्त हो जाता है। क्यों? बीजांड काय भी क्या होता है बाबू आपका? समाप्त हो जाता है। लेकिन गौर से समझिएगा, किसी किसी पुष्प में क्या बनाता है बाबू? परिभ्रूण कोष बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन किसी पुष्प में क्या बनाता है बाबू? परिभ्रूण कोष। तो कोष तो लिखा था नहीं। पेरिकार्प। परिभ्रूण कोष बनाता है। जैसे कौन सा पौधा बाबू? कौन सा बोलिएगा? अरंडी और, हाँ, जैसे अरंडी और कुमुदनी। अरंडी और कुमुदनी। फिर एक बार समझते हैं, उसके बाद से आप लोग उतारिएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? यही हमारा अंदर के बीजांड का संरचना है। तो बीजांड में हम जानते हैं कि सबसे बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। अंतः वाले सबसे बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। सबसे अंतः वाले को अंतः अध्यावरण कहते हैं। और इसके बीच में जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको बीजांड काय कहते हैं। ये अपना बीजांड है, ये है। और ये देखिएगा, बीजांड वृंत और बीजांड के बीच में जो स्थान होता है, इसको नाभिका कहते हैं। और नाभिका के नीचे का भाग जिससे कौन जुड़ा रहता है बाबू? अंडाशय जुड़ा रहता है, उसे बीजांड वृंत कहते हैं। अब यहाँ बीजांड काय के स्थान पर कुछ खाली स्थान रहता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ऊपर जहाँ से आपके बाह्याध्यावरण और अंतःध्यावरण निकलते हैं, वहाँ के स्थान को हम निभाग कहते हैं। अब बीजांड वृंत जो होता है प्रायः नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची के पुष्प में यह मांसल एरिल बनाता है और यही एरिल वाला भाग खाया जाता है। और पूरा बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। बाह्य अध्यावरण बाह्य चोल या बीज चोल का निर्माण करता है, जिसे टेस्टा कहते हैं। अंतःध्यावरण अंतःचोल का निर्माण करता है, जिसे टेगमेन कहते हैं। बीजांड प्रायः समाप्त हो जाता है,
लेकिन किसी किसी पौधे में यह परिभ्रूणपोष बनाता है, जैसे अरंडी हो गया और कुमुदिनी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको उतार लीजिए आप लोग। गौर से समझिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, निषेचन के पश्चात भ्रूण कोष में होने वाले परिवर्तन। क्या बाबू? निषेचन के पश्चात भ्रूण कोष में होने वाले परिवर्तन। तो गौर से देखिएगा, एक बार और आप लोगों को बता रहे हैं। यह आपको जो टोटल संरचना दिखाई दे रहा है, यह टोटल संरचना अंडाशय का है। किसका है? अंडाशय का है। और ये आपको रेड कलर में जितना आपको ये बनाया हुआ हम दिखा रहे हैं, ये सभी रेड कलर की जो संरचनाएं हैं, ये रेड कलर की संरचनाएं क्या कहला रही हैं बाबू? बीजांड कहला रही हैं। क्या कहला रही हैं? बीजांड कहला रही हैं। समझ में आ गया? अब इस बीजांड के अंदर बाबू आपको ये जो संरचनाएं सभी दिख रही हैं, इसी संरचनाओं को हम भ्रूण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात ये टोटल संरचनाएं आपकी क्या कहला रही हैं? भ्रूण कोष कहला रही हैं। अब भ्रूण कोष में ऊपर की तरफ आपको जो ये 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, यही 3 कोशिकाएं आपकी प्राथमिक कोशिका कहलाती हैं। और ये प्राथमिक कोशिका नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अब बचा बीच वाला, देखिएगा नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं हैं, तो अगल बगल की 2 कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं, और यह सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। बीच वाली कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं। यह अंड कोशिका इसमें आए नर युग्मक से निषेचित हो जाती है। किससे निषेचित हो जाती है? नर युग्मक से निषेचित हो जाती है, और निषेचित होकर युग्मनज बनाती है, और युग्मनज वृद्धि करके क्या बना लेता है? भ्रूण बना लेता है। समझ में आ गया? अब बचा है आपका अंदर वाला, यह द्वितीयक केंद्रक बचा। यह द्वितीयक केंद्रक एक और आपका नर युग्मक बचा हुआ है, इससे निषेचित करके त्रिसमेकन बनाता है। क्या बनाता है बाबू? त्रिसमेकन बनाता है। और यही त्रिसमेकन वृद्धि करके प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाती है। और यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है, भोजन होती है। क्या होती है? भोजन होती है। और यह भोजन जो है अंडाशय में वृद्धि कर रहे या बीजांड में वृद्धि कर रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करती है। आ गया समझ में? उतार लीजिए। अब भी कुछ बताना है जी?